स्वागत है आप सभी का द लीगल कैप्सूल के आज इस बेहद इम्पोर्टेंट सेशन में। मैं हूं मानसी और आज हम बात करेंगे बहुत ही खास मुद्दे की जो बहुत चर्चा में है। अक्सर आप देखेंगे न्यूज़ में यही ज़्यादातर चल रहा है कि एक ऐसा प्रश्न आपके सामने खड़ा है कि क्या वोट देना एक मौलिक अधिकार है या फिर नहीं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक धमाकेदार फैसले का स्पष्ट रूप से खुलासा किया है, चुनाव लड़ना या वोट देना कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है। तो चलिए हम लोग इस पूरी खबर को कानूनी बारीकी से समझते हैं कि आखिर मामला क्या था और इसमें बातें क्या निकल के आपको सामने आती हैं। देखिए, मामले की बात करें तो अक्सर हम जोश जोश में कह देते हैं कि वोट देना मेरा अधिकार है, पर आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बड़ा फुल स्टॉप लगा दिया है। कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि वोट डालना यानी राइट टू वोट या फिर चुनाव में खड़े होना आपका कोई जन्मसिद्ध या फिर फंडामेंटल राइट्स नहीं है। ये मामला है मिल्क यूनियन यानी दुग्ध संघों के चुनाव से शुरू हुआ था। अब ये देखेंगे तो पूरे देश में एक जो है लॉ के फील्ड में एक बड़ा मिसाल बन के खड़ा हुआ है कि आखिर वोट डालना, चुनाव लड़ना आपका फंडामेंटल राइट्स है या फिर नहीं। ठीक है, चलिए मामले की मैं कहानी बताती हूँ, बैकग्राउंड में होता क्या है। देखिए, कहानी जो शुरू होती है वो राजस्थान से होती है। वहाँ पर जो दूध बेचने वाली सहकारी समिति है, मिल्क यूनियन है, और उन्होंने अपने घर के यानी अपने संगठन के चुनाव के लिए कुछ खास नियम बनाए। इन्हें हम कहेंगे बाई लॉ। इन्हें क्या कहते हैं? बाई लॉ। और इन नियम में कुछ शर्तें इन्होंने डाल दी कि भाई चुनाव वही लड़ पाएगा जो ये योग्यताएं पूरी करेगा। और अब जो है लोगों को लगा कि ये नाइंसाफ़ी है, उन्हें लगा कि जो है इन्हें चुनाव जो है लड़ने से रोका जा रहा है। यानी एक कहते हैं कि उसमें एक फुल स्टॉप लगाना, एक सीमा तय कर देना। तो उस सीमा के अंदर कोई व्यक्ति जब ना आए तो इसका मतलब है कि वो उसे उस चीज़ से वंचित किया जा रहा है। यानी जब जहाँ पे नियम शर्तें लग जाती हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि चीज़ें और बहुत अलग हो जाती हैं, जो सबके लिए नहीं हो पाती। तो ऐसा ही था, कुछ लोगों को लगा कि ये जो यहाँ पे नियम और शर्तें बनाई गई हैं उससे जो है हमें चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है। और वो बेचारे पहुंच जाते हैं राजस्थान हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने उनकी बात सुनी और धड़ाधड़ उन नियमों को रद्द कर दिया। हाई कोर्ट का तर्क था कि ये नियम असंवैधानिक है और लोगों के चुनाव लड़ने के हक को मार रहे हैं। हाई कोर्ट को लगा कि अधिकार तो सबको मिलना चाहिए, फिर ये नियम और शर्तें क्यों लगाई गई, है ना। ये यहाँ पे आप देखेंगे पूरे मामले की कहानी है या बैकग्राउंड है ये इसका। अब यहाँ पे हम समझेंगे इस पूरे खबर में लीगल एक्शन क्या था, लीगल या फिर कह सकते हैं कानूनी पेच कहाँ पे था। तो जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ना तो वहाँ पे कानून की किताब के पन्ने पलटे गए और सबसे बड़ी चर्चा जो है अनुच्छेद 326 यानी जो आर्टिकल 326 है इस पर ज़्यादा चर्चा हुई, इसी पर बहस हुई। साथ ही साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 आरपी एक्ट पर भी जो है यहाँ पे चर्चा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल था कि क्या संविधान हमें वोट देने का वैसा ही पक्का और अटूट अधिकार देता है जैसे हमें बोलने की आज़ादी दी गई है। बोलने की आज़ादी आपका आर्टिकल 19 में है, ये आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, लगे हाथ आप जो भी चीज़ें आए उसे आप नोट करते चलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि जिस तरह से हमारी बोलने की आज़ादी आर्टिकल 19 में है या सम्मान के साथ जीने का जो अधिकार हमारे आर्टिकल 21 में है, क्या उसी तरह से ये हमें संविधान जो है वोट देने का अधिकार देता है उसी तरह से या फिर नहीं। क्या सरकार इसमें अपनी मर्जी से शर्तें लगा सकती है या नहीं। यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी लकीर खींची है। अब देखेंगे कोर्ट की जो है द बेंच जो वहाँ पे है यानी कोर्ट की बेंच इसमें क्या कहती है। इस मामले को जब देखेंगे तो बहुत कह सकते हैं कि बहुत तरीके से सलीके से सुना जा रहा था, सुनवाई हो रही थी। देश के दो दिग्गज जज, एक थे जस्टिस वीवी नागरत्ना और दूसरी तरफ थे जस्टिस आर महादेवन। ये दोनों लोगों की बेंच जो है इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही थी और इस बेंच ने इस मामले के हर पहलू को बहुत बारीकी से परखा। और इसमें देखेंगे कि भाई इसमें पूरा का पूरा फाइनल जो है आउटकम क्या होता है, यानी फाइनल जो फैसला है, अंतिम फैसला है क्या होता है। तो सुप्रीम
कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को पूरी तरह पलट दिया। कोर्ट ने कहा वो आपके नोट्स के लिए बहुत मतलब सबसे ज़रूरी पॉइंट है, तो आप इसे नोट जरूर करिएगा कि वोट देना सिर्फ और सिर्फ एक वैधानिक अधिकार है। इसका मतलब ये है कि अधिकार आपको किसी महान मौलिक अधिकार के तौर पर नहीं मिला, बल्कि ये आपको एक कानून ने दिया है। और याद रखिएगा कि जो चीज़ कानून देता है वो उस पर उनकी शर्त भी लगा सकता है। अगर कानून कहता है कि चुनाव लड़ने के लिए ये योग्यताएं होनी चाहिए, तो वो आपको मानना ही पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरा मौलिक अधिकार है, ये छिन जाएगा, है ना। यहाँ पे आप कुछ नहीं कह सकते। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को एक और नसीहत दी। कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट जो है इसने उन समिति जो मिल्क यूनियंस था इनका पक्ष ही नहीं सुना, जिनके नियम उन्होंने रद्द किए। ये तो देखेंगे तो प्राकृतिक न्याय है, नेचुरल जस्टिस है ना। तो दूसरे पक्ष की जो है इन्होंने कहा कि भाई बस एक ही पक्ष की नहीं बल्कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उस पक्ष की भी सुन लो ना। वही यही सारे नियम जो है जो इनके खिलाफ हैं उन व्यक्ति की भी बात सुनो, क्यों एक ही यूनियन की ही बात सुन रहे हैं आप। यानी इस पूरे बात बताएं इस पूरे खबर की, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अगर जो कल को सरकार चुनाव लड़ने के लिए कोई जायज़ शर्त लगाती है जैसे शिक्षा, उम्र, कोई और नियम, तो आप चिल्ला नहीं सकते कि मेरा मौलिक अधिकार का हनन हो गया, क्योंकि चुनाव लड़ना या वोट देना कोई नेचुरल अधिकार नहीं है बल्कि एक लीगल अधिकार है जो उन शर्तों के साथ आता है जो कानून में लिखा गया है। यानी जैसा कानून वैसे आपकी पावर। ठीक है, तो ये रही पूरी की पूरी खबर। अब आइए हम थोड़ा अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरे खबर को देखते हैं। द लीगल पोस्टमार्टम में, यानी इस खबर की पोस्टमार्टम हम लोग करेंगे और एकदम गहराई से और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ से आपके प्रीलिम्स और मेंस में बहुत ज़रूरी तथ्य आपको मिलेंगे, तो वो आपको नोट करते हुए चलना है। आइए हम शुरुआत कर लेते हैं इसमें। भाई इस पूरे खबर में पेंच कहाँ फंसा था, यानी इस पूरे खबर का कोर इशू क्या था। ठीक है, यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही था कि क्या वोट देना और चुनाव लड़ना हमारे वैसे ही पक्के अधिकार हैं जैसे बोलने की आज़ादी जो आर्टिकल 19 या फिर सम्मान के साथ जीने की जो अधिकार है आर्टिकल 21 यहाँ पे है। यानी क्या हमारा वोट देना, चुनाव लड़ना इन दोनों अधिकार के बराबर है? क्या हमें फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट में जो है हम लोग आते हैं, ये सारे अधिकार हमारे फंडामेंटल राइट्स के लिस्ट में आते हैं? हाई कोर्ट को लगा कि अधिकार भी उतने ही मजबूत होने चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। असली मुद्दा ये तय करना था कि इन अधिकारों की कानूनी औकात क्या है, क्या ये संविधान के रक्षक है या सिर्फ कानून के बच्चे हैं, है ना। अब आइए मैं बताती हूँ इसमें कानून की किताब आपकी क्या कहती है। तो दो बड़ी चीजें यहाँ पे काम कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे दो बहुत बड़ी चीजें काम कर रही हैं, और वो कौन सी है, तो यहाँ ध्यान देंगे आर्टिकल 326 जो अभी मैंने आपको बताया, आर्टिकल 326, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो आपका यहाँ पे आरपी एक्ट 1951 है उसकी मैं बात करती हूँ। ठीक है, आर्टिकल, एक मिनट, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका ये आर्टिकल है ये जो है यहाँ पे काम करता है। अच्छा, ये आर्टिकल की मैं बात करूँ तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आर्टिकल 326 की मैं बात करूँ तो इसे संविधान का जो है वो पिलर समझा जाता है कि 18 साल के ऊपर हर नागरिक को वोट देने का हक मिलना चाहिए। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है उसने इसमें साफ किया कि ये आर्टिकल सिर्फ वोटर लिस्ट के नाम होने की बात करता है, ये उसे फंडामेंटल राइट्स नहीं बनाता। तो ये है आपका आर्टिकल 26। ठीक है, ये हुआ आपका आर्टिकल 26 जिसमें आपने इसकी बात की। साथ ही साथ हम आरपी एक्ट 1951 की बात करेंगे। जो आरपी एक्ट है इसमें क्या बातें कही गई हैं, तो ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है। इसे आप चुनाव के जो है गाइड बुक की तरह समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब संसद यानी पार्लियामेंट चुनाव के लिए अलग से ये पूरी गाइडलाइन बना दी है, तो चुनाव के सारे अधिकार और शर्तें इसी किताब से तय होंगे। यानी ये अधिकार संविधान से सीधे नहीं बल्कि इस गाइड बुक से निकल कर आ चुके हैं या फिर आ रहे हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, दो कानूनी शब्द यानी दो लीगल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि आखिर इसमें कौन सी बातें थी। तो पहला है वैधानिक अधिकार और दूसरी मैंने बात की नेचुरल जस्टिस, यानी एक प्राकृतिक अधिकार है और एक है आपका वैधानिक अधिकार। तो इसे ऐसे समझिए कि ये जो अधिकार है, जैसे वैधानिक अधिकार की आप बात करेंगे तो इसमें आपको किसी विशेष कानून ने जो है एक तरह से कह सकते हैं गिफ्ट दिया है। जैसे अगर आप किसी क्लब के मेंबर बनते हैं तो आपको वहाँ सुविधाएं मिलेंगी जो क्लब के नियम में लिखी गई होंगी, वो सारी चीज़ें। वैसे ही वोट देना एक वैधानिक अधिकार है और इसीलिए उसको आप उतना ही आपको उसमें हक मिलेगा जितना उस कानून में लिखा है, ना एक इंच कम मिलेगा ना एक इंच ज़्यादा मिलेगा। ये होता है आपका वैधानिक अधिकार। अगर आप नेचुरल जस्टिस की बात करें यानी प्राकृतिक अधिकार की बात करें तो ये सबसे बड़ा इसमें ये वसूल है। इसका मतलब है दूसरे पक्ष की भी सुनो। यहाँ हाई कोर्ट से एक बड़ी प्रोसीजरल गलती हो गई। कोर्ट ने उन मिल्क यूनियन समिति से पूछा ही नहीं जिनके नियम को वे एक झटके में रद्द कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि बिना दूसरे पक्षों को सुने फैसला देना कानून के बेसिक वसूल को कत्ल करने के जैसा है, क्योंकि आपने उस भीड़ की मतलब जो जिन्होंने ये कंप्लेन किया था उनकी आपने बात सुन ली, लेकिन यूनियन ने क्या नियम बनाए, क्या बातें रखी, उस चीज़ पे आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ पे हम समझेंगे लीगल कॉन्फ्लिक्ट क्या था। यानी यहाँ पे जो हाई कोर्ट है साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट है, इन दोनों लोगों ने क्या क्या बातें कही, इनकी थोड़ा हम बात समझते हैं। अगर आप हाई कोर्ट की बात करें तो ये कहता है, ये इनका मानना है कि अगर आप चुनाव लड़ने के लिए बहुत कड़े या मुश्किल नियम बाय लॉ यानी बनाते हैं तो ये सीधे तौर पर लोगों के लोकतांत्रिक हक पर हमला है। हाई कोर्ट थोड़ा आदर्शवादी होकर सोच रहा था। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं। कोर्ट ने जो है एक बहुत बारीक अंतर समझाया। कोर्ट ने कहा कि वोट देना एक भागीदारी है, यानी एक कह सकते हैं पार्टिसिपेशन है, लेकिन चुनाव लड़ना एक क्या है, अतिरिक्त अधिकार है ना, अतिरिक्त अधिकार है। अगर आप उस संस्था का हिस्सा बनकर उसे चलाना चाहते हैं तो आपको उन सख्त नियम और योग्यताओं को मानना पड़ेगा जो कानून ने तय किया है। आप अपनी मर्जी के मालिक यहाँ पे नहीं हो सकते हो, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। यानी कोर्ट ने, अब देखेंगे इसमें कोर्ट ने क्या पूरी की पूरी जो है दलीलें दी हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि जितना कानून उतना हक जो है कोर्ट ने दोहराया कि अधिकार जो है वो क्या है। अधिकार में आप ये ध्यान रखेंगे कि पूरी तरह जो कानून है उसकी मर्जी और शर्त के अनुसार ही आपको चलना पड़ेगा, उससे आप इतर नहीं चल सकते हो। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर बहुत जोर दिया है इस पूरे खबर में कि हाई कोर्ट ने जो प्रभावित पक्षों हैं उनकी नोटिस दिए बिना उनके पक्ष को सुन लिया, फैसला भी दे दिया, जो कानूनी प्रक्रिया के लिहाज से बहुत बड़ा कह सकते हैं गलती है, बॉन्डर है ना। अब यहाँ पे देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने लैंडमार्क जजमेंट की बात यहाँ पे की है और उसका भी हवाला किया है। ज्योति बसु 1982 का केस था, साथ ही साथ जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ये भी दो केस थे। इन दोनों केस का जो है इन्होंने यहाँ पे तर्क दिया है और ये बताया है कि हमने पहले भी कई बार यही कहा है कि वोटिंग राइट्स कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है और आज भी हम उसी पुराने और सही रास्ते पर कायम हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये पूरी की पूरी खबर में ये दो चार चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको समझाया कि नेचुरल राइट्स क्या होता है, वैधानिक अधिकार क्या होता है वो, और यहाँ पे जो है देखेंगे जो आपके एक्ट हैं वो भी मैंने समझाए हैं। और ये दो केस नोट करिएगा, ये दोनों केस आपके जुड़े हुए हैं किससे, आपके वोटिंग राइट से जुड़े हुए हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये बहुत ज़रूरी है याद रखना। आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करेंगे इस खबर से जुड़ा हुआ एक एमसीक्यू का। एमसीक्यू देखिएगा, भारत में आप पूछ रहा है आपसे कि भारत में वोट देने का अधिकार किस श्रेणी में आता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, संवैधानिक और कानूनी अधिकार, है ना। अब आइए मैं आपको एक मेंस लेवल का प्रश्न दूंगी जो आपको करके आंसर राइटिंग इसका करके आपको टेलीग्राम पे भेजना है। प्रश्न है, चुनाव लड़ने का अधिकार वोट देने के अधिकार से अधिक नियामक शर्तों के अधीन है। इस कथन के आलोक में हालिया न्यायिक निर्णय की
चर्चा करिए। अब इसको आपको लिखना है 250 वर्ड में और इसे आप लिख के हमें टेलीग्राम पे भेज सकते हैं और यहाँ पे जो भी सही होगा जो भी गलत होगा हम उसका स्वयं मूल्यांकन करके आपको बताएंगे। तो ये रहा पूरा का पूरा द लीगल कैप्सूल का क्लास, जिसमें आपने लीगल पोस्टमार्टम वाली स्लाइड को बहुत अच्छे से समझा होगा। ये पूरे आपके खबर की निचोड़ होती है, तो इसे आप देखना मत भूला करें। अगर आप एपीओ पीसीएसजे और एलएलबी बीएलएलबी जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये स्लाइड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने मौलिक अधिकार के बारे में समझा। मौलिक अधिकार वो हैं जिन्हें सरकार भी आसानी से नहीं छू सकती है, लेकिन वैधानिक अधिकार इस पर कानून के जरिए जायज शर्तें और पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। अगर आप चुनाव के मैदान में उतरना चाहते हैं तो आपको मैदान के नियम का पालन करना होगा। यही पूरे केस का असली निष्कर्ष है, कह सकते हैं असली सार है, असली सबक है। ठीक है, तो ये रहा पूरा का पूरा आज का सेशन। और जाते जाते मैं एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आप लोग एलएलबी बीएलएलबी और पीसीएस जेपीओ जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारे साथ यानी जायसवाल करियर इंस्टीट्यूट से आप जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। और अगर आपको कोई भी अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो आपके वीडियो के नीचे आप देखेंगे नेम प्लेट पे आपका एक नंबर चल रहा होगा, तो उस पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम आपसे कल की क्लास में, कल एक नई लीगल इशू के साथ।